Hello students, how are you? I am Sajan Bharadwaj, TGT Science. Today I am again with you with a new topic, graphical representation of motion. Students, this topic is present in the chapter motion, जिसके दो वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. In the very first I told you what is motion, different aspects we studied there, और सेकेंड वाले वीडियो में हमने स्पेशली एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी की है, डिस्कशन किया है. तो अगर आपने दोनों वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें और पूरा देखिए प्लीज, तभी आप लोगों को ठीक से चीजें समझ में आएंगी. बिकॉज 9th क्लास का स्टैंडर्ड 8th क्लास से काफी अप होता है और ये नई चीजें हैं. Sometime it takes time to understand, और उसका इलाज यही है कि चीजों को आप एक से ज्यादा बार पढ़ें, एक से ज्यादा बार वीडियोस को देखें. चलिए स्टार्ट विद द टॉपिक. टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. यानी अभी तक हमने ये समझा व्हाट इज मोशन. आई टोल्ड यू एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली. रोड के ऊपर एक गाड़ी है, लगातार चल रही है बिना ब्रेक लगाए, वो स्लो है फास्ट है इट डजंट मैटर, लेकिन अगर वो लगातार अपनी जगह बदल रही है तो हम बोलेंगे ये मोशन में है. और अगर वो नहीं बदल रही, उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, वो रेस्ट में है. अब इस रेस्ट और मोशन को आज के टॉपिक में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. अब यहां पर पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि ग्राफ का मतलब क्या है. एक्चुअली ग्राफ आप लोगों ने पहले भी 8th क्लास तक भी पढ़े हैं, मैथ्स में भी शायद हो सकता है आप लोगों ने ग्राफ स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. इफ एंड अदरवाइज आप लोगों ने क्रिकेट मैच सभी ने देखा है. व्हेनेवर वी सी द क्रिकेट मैच, तो वहां बीच में स्कोर का कंपैरिजन दिखाया जाता है, और यहां पर हमारे पास होता है नंबर ऑफ ओवर्स, और यहां पर रहते हैं रन. और एक टीम खेल रही है, उस टीम का ग्राफ इस तरह से है, दूसरे वाली टीम का ग्राफ इस तरह से चला जाता है. तो दोनों लाइनों को देख करके ही सीधा सीधा ये पता लग जाता है कि इस वाली टीम ने बेहतर किया है, बेटर किया है. तो ये ग्राफ एक्चुअली आपके ओवर और रन के बीच के रिलेशन को शो करता है. इसलिए मैं जब ग्राफ को डिफाइन करता हूं तो आई ऑलवेज से ग्राफ क्या है, ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ को डिफाइन करें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज. यानी जो चीजें बदलती रहती हैं उनके बीच का रिलेशन को लाइन की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, यहां पर लिखा मैंने पिक्टोरियल यानी पिक्चर की फॉर्म में. अभी तक आप लोगों ने ग्राफ आमतौर पर लाइन की फॉर्म में देखे होंगे, लेकिन एक ग्राफ शायद आपने किसी पेशेंट का देखा हो, किसी की ईसीजी हुई है, तो वहां पर जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है. दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ग्राफ जो हार्ट की बीट को, बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है. तो ग्राफ अलग अलग फॉर्म में हो सकता है. इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे पास ग्राफ सीधे भी आ सकते हैं, ट्रायंगल की फॉर्म में भी कोई ग्राफ हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन आप पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो ग्राफ के बारे में ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके, ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज. और वो क्वांटिटी वेरी करेंगी, फिक्स नहीं होनी चाहिए. अगर वो फिक्स हो जाएंगी तो ग्राफ फिर लाइन नहीं बनाएगा, फिक्स का मतलब एक पॉइंट बन के रह जाएगा. ठीक है. चलिए अब हम इस चैप्टर पर आते हैं. इस चैप्टर में हमने ग्राफ के बारे में किसको स्टडी करना है, ग्राफ के अंदर हमने स्टडी करना है मोशन को, कि चीजें अगर मूव कर रही हैं तो उनके ग्राफ कैसे बनेंगे. बेटा हमारे पास दो टाइप के ग्राफ रहेंगे. एक ग्राफ रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ रहेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ.
यानी जिसमें हम एक एक्सिस के ऊपर यहां पर और दूसरी एक्सिस हमारी यहां होगी, इधर रहेगा आपके पास एवरी टाइम, आपने टाइम लेना है जो सेकंड में हो सकता है, वो आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, और इधर आपने लेना है डिस्टेंस को। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट रहेगा हमारे पास मीटर, वो कभी आपने वेरी नहीं करना चाहता, ठीक है, हो सकता है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा फिर ठीक से। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं। बेटा डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, टाइम अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है वो इधर ली जाती है, और इधर लेने में हम कहते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये वाली एक्सिस कौन सी बोली जाती है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर अपने को वेरिएबल चीजें लेनी है, और एक्स पर जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करें, इंडिपेंडेंट चीजें लेनी है, ठीक है। अब हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और पहला केस लेंगे, बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? बॉडी एट रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? आप खुद सोचो, अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या उसकी डिस्टेंस चेंज होगी? आपसे मान लीजिए कोई 10 मीटर की दूरी पर एक स्टोन पड़ा हुआ है, एक कार खड़ी हुई है, ठीक है, दो हाउसेज के बीच का गैप है, आप घड़ी देखते रहिए, क्या दो घरों के बीच का गैप बदलेगा? दैट इज फिक्स्ड। फिक्स का मतलब वो घर किस पर माने जाएंगे? दे आर एट रेस्ट। तो जब बॉडी हमारे पास रेस्ट में है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, टेबल कैसे बनेगी? टेबल इस तरह से होनी चाहिए हमारे पास, सिंपल सी टेबल बनानी है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। एक साइड आपने टाइम लेना है, यहां सेकंड में लिख लेते हो, और यहां लेना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को लिखेंगे मीटर में, क्योंकि इस एक्सिस पर डिस्टेंस आना है। अब बेटा रेस्ट में है तो देखिए टाइम हमारे पास 0, 1, 2, 3 ऐसे आप ले सकते हैं, चाहे तो और कॉलम भी आप क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। मिनिमम 3 to 5 कॉलम आपने बनानी चाहिए। अब हमने देखा हमारी घड़ी का टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो दैट इज 0 बिगिनिंग, और हमने देखा एक कोई आइटम हमारे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर 1 सेकंड हो गया, देखा अभी भी डिस्टेंस 10 है, 2 सेकंड हो गए 10, 10, 10, 10, टाइम इज पासिंग, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, घड़ी आगे टिक टिक करके चल रही है, लेकिन जो कार वहां पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी हुई है, इसका मतलब उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब इस चीज को, इस डेटा को हम इस लाइन ग्राफ में शो करेंगे। समझ पा रहे हैं आप मुझे? टाइम ये हो गया 0, यहां लिख दिया हमने 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, 4, 5 लाइक दिस। डिस्टेंस हम यहां मान लेते हैं 5 मीटर, और यहां मान लिया हमने 10 मीटर। इक्वल गैप लेना है, ग्राफ का पेपर होता है उस पर इक्वल डिवीजन लेने चाहिए। अब जब 0 टाइम है आपके पास, डिस्टेंस है 10, ये हुआ 0 टाइम, डिस्टेंस हुआ 10, तो एक पॉइंट बन गया ये वाला। फिर आपके पास 1, फिर 10, 1 पर ऐसे चलना होता है बेटा ग्राफ में, आपको ध्यान होगा ग्राफ के अंदर लाइनें लगी होती हैं, ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास लाइन होती है, इधर से भी हम आते हैं और इधर से भी चलते हैं, जहां दोनों एक्सिस क्रॉस करें, दैट इज द कॉमन पॉइंट। तो 1 के लिए जाएंगे और इधर से 10 के सामने आएंगे, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे 2 के लिए जाएंगे, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे 3 के लिए जाएंगे, एक और पॉइंट। 4 के लिए जाएंगे, एक और पॉइंट। यानी यहां से इधर से डिस्टेंस इज फिक्स्ड। अब इन सभी पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद जो लाइन डेवलप होगी, दैट लाइन इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब की बार ये जो लाइन आई है बेटा, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब कैसा है आपका ग्राफ? इट इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसा है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन लिख रही हमने, और सीधी लाइन ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मीनिंग ये निकला कि अगर आपके पास कोई बॉडी रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो ग्राफ आएगा, कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। That will be a straight line and that line is parallel to the x axis. ठीक है? दूसरा केस, सेकंड केस में हमारे पास जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि उसकी डिस्टेंस लगातार क्या होगी?
इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी। आपने डेफिनेशन याद करो यूनिफॉर्म मोशन की, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब की बार टेबल फिर बनाते हैं। टेबल में वही दो कॉलम रहेंगे हमारे पास, एक कॉलम आपका टाइम का रहेगा, इधर हमने टाइम लिखा, और अब की बार यहां डिस्टेंस लिखते हैं 0 0। मान लीजिए हमने शुरू किया तो उस टाइम पर उसके डिस्टेंस हमने मान लिया 0 मीटर है हमारे पास। ठीक है, दूसरा आपने 1 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद देखा, कोई भी गैप आप ले सकते हैं, और हो गया इसका डिस्टेंस 10 मीटर। 2 के बाद हो गया 20 मीटर, 3 के बाद हो गया 30 मीटर, 4 के बाद 40 मीटर, 5 के बाद 50 मीटर, लाइक दिस। टेबल ऐसी बनाओ जिसको लर्न करना, याद करना, अंडरस्टैंड करना आपको इजी लगे। अब देखिए टाइम हमारे पास इस एक्सिस पर है, इसका हमने इस एक्सिस में आपने कोई बदलाव नहीं करना। ऊपर वाले को हम रिमूव कर देते हैं। दिस टाइम हम थोड़ी सी स्केल बदल लेते हैं। 0 तो 0 ही रहेगा। अब हमने 10 20 30 40 लेना है, तो यहां मान लेते हैं हमारे पास 10 मीटर है ये, यहां पर हम मान लेते हैं 20 मीटर, यहां पर मान लेते हैं 30 मीटर, यहां मान लेते हैं 40 मीटर, और यहां हमने मान लिया 50 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, when the time is 0 distance is also 0 मीटर, तो this is the point 0 0। when the time is 1 second, जब टाइम 1 सेकंड है, डिस्टेंस अपने पास कितना है 10 मीटर, तो टाइम के लिए ये एक्सिस ऐसे चलेगी, डिस्टेंस के लिए इधर से आएगी, तो ये पहला पॉइंट बनेगा। जब टाइम आपका 2 सेकंड है, डिस्टेंस आपकी 20 होगी, तो आपने 2 के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर चलना है और 20 की तरफ से ऐसे हॉरिजॉन्टल आना है, ये पॉइंट मिलेगा आपको। ऐसे 3 के लिए 30, 3 के लिए आप ऐसे चलिए लाइक दिस, और 30 के लिए इधर से आ जाइए। ठीक है, ऐसे 4 के लिए हमें चलना है, और 40 के लिए हम आना है इस तरह से। सिमिलरली 5 के लिए आप जाएंगे, और इस तरह 50 के लिए आप आ जाइए। सो यूल गेट द वेरियस पॉइंट, आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट को ज्वाइन करने पर लाइन बनती है, ऐसा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ए लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। तो इन पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, जैसा आप इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो देखो कैसी लाइन आएगी, फिर से स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट पिछली लाइन में और इस लाइन में डिफरेंस है। लास्ट टाइम हमारे पास जो लाइन आई थी दैट वाज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल आई थी, अब की बार पैरेलल नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप ध्यान करिए, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें इस तरह से, बड़े आराम से ज्वाइन करिए, आपने स्केल लेकर के और पेंसिल लेकर के ज्वाइन करना है। नाउ इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब होता है बेटा झुका हुआ। ठीक है, विच इज इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर वो इंक्लाइंड है, तो ये ग्राफ हमारे पास कैसा है, किस चीज का है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, याद रह जाएगी बात आपको। पिछली बार क्या था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये रेस्ट वाला था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये रेस्ट का था, जो पैरेलल लाइन आई थी एक्स एक्सिस के। अब की बार इंक्लाइंड लाइन आई है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की, और मजे की बात ये होती है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की हेल्प से आप चाहें तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें, जरा ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपने इसी ऑब्जेक्ट की जहां पर ग्राफ है, अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या होता था बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, टाइम टेकन। अब हम कोई दो डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज करिए हमने ये डिस्टेंस लिया 20 और ये ले लिया 50। अब ये दो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का सिंबल याद करो, एस बताया था आपको, तो इसका मतलब दो डिस्टेंस हुई। बाद वाली डिस्टेंस को मैं S2 लिख देता हूं, पहले वाले को मैं S1 लिख देता हूं। ऐसे ही अगर डिस्टेंस दो है तो पहली डिस्टेंस का टाइम ये हो गया, दूसरी डिस्टेंस का टाइम ये हो गया, तो टाइम टेकन के लिए लिख दो T2 माइनस T1, राइट। अब S2 दैट इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बेटा, 50। ये डिस्टेंस है,
50 मीटर, तो 50 मीटर लिख सकते हो, -20 मीटर लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड। अब 50 में 20 माइनस किया तो 30 आया, 30 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड, कैंसिल कर दो 10, तो आंसर कितना बेटा 10 मीटर पर सेकंड। क्या निकला है बच्चे ये स्पीड। सो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब की बार आपका ऑब्जेक्ट इसमें था मोशन में। कौन सी मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए गिवन ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। थर्ड केस हमारे पास इस तरह का रहता है जब बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन की बजाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कौन सी मोशन बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि अब की बार वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, तो इन दैट केस जब आपके पास ये चीजें, देखिए यहां इक्वल गैप था, इक्वल गैप आया था हमारे पास, बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ बन गया। लेकिन जब डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, समटाइम 30, कभी 20, कभी 15, तो ग्राफ जो बनेगा आपके पास वो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस रहेगी वैसे ही, ये आपके पास वाई एक्सिस रहेगी, इधर आपका टाइम जाएगा सिमिलरली, इधर आपका डिस्टेंस रहेगा सेम वे में। बट अब की बार जो ग्राफ बनेगा दैट ग्राफ मे बी लाइक दिस, वो कर्व की तरह से हो सकता है। और वो कर्व जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बनाया ऐसा ही आए, वो कर्व हो सकता है आपका इस तरह से आ जाए, जिगजैग भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो दैट विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसका होगा ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये किसका केस हमारे पास? यूनिफॉर्म मोशन। और इससे पहले क्या बताया था? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये रेस्ट। अब बेटा ये तीनों के तीनों जो ग्राफ हैं, इन तीनों ग्राफ में इधर डिस्टेंस है, इस एक्सिस पर डिस्टेंस, और इधर क्या है? टाइम। इसलिए पहली सिचुएशन या पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो केस अपने सिलेबस के हिसाब से, हालांकि और भी बहुत सारी वेराइटीज पॉसिबल हैं। सेकंड जो टाइप हमने कंसिडर करनी है, उसमें करना है हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। शॉर्ट में हम इनको इस तरह भी लिखेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम v' लिख देंगे, v फॉर वेलोसिटी, t फॉर टाइम। अब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो यहां पर भी उसी तरह रहेगा। 3 केसेस हैं। पहला केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी आपका ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है, इट इज कवरिंग, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास रहेगा। अब की बार ध्यान करेंगे, ये टेबल बनी, यहां पर टाइम लिखा हमने, जैसे लास्ट टाइम लिखा था सेकंड्स में टाइम। पहले वाले टेबल में यहां डिस्टेंस आया था, अब की बार हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो अब की बार हमारे पास यहां लिखना आपने वेलोसिटी, और यूनिट क्या बनेंगे? मीटर पर सेकंड। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? मीटर पर सेकंड। 0 हमने नोटिस किया 10 की स्पीड से हमारी गाड़ी चले, जस्ट नोटिस किया उसी टाइम पर 10 की स्पीड है उसकी पहले से ही। अगर वो रेस्ट से चलेगी तो अलग केस हो जाएगा, रेस्ट से चलेगी तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि रेस्ट जो वेलोसिटी बढ़ा रही है वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, एक्सेलरेटेड का केस आगे आएगा। तो यूनिफॉर्म में ये 0, 10, 1 के बाद भी 10 है, 2 के बाद भी 10 है, 3 के बाद भी 10 है, 4 के बाद भी 10 है। आपको नहीं लगता कि ये हमारे पास जैसे रेस्ट वाला आया था उसी तरह का ग्राफ बनने जा रहा है? वैसा ही बनेगा, सेम 2 एक्सिस। ये टाइम एक्सिस रहेगी आपके पास, टाइम रहेगा सेकंड्स में, नेम है एक्सिस का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर अब की बार हम कौन लिखेंगे? वेलोसिटी। लास्ट टाइम हमने यहां डिस्टेंस लिखा था, डिस्टेंस लिखा था तो डिस्टेंस की यूनिट याद करो, मीटर लिखे थे। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट लिखो भाई, जो मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी आ गई, नई चीज आई तो यूनिट भी तो नए आएंगे ना। लेकिन ये टेबल वैसे ही है
इसका मतलब इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो टाइम हमारा यहाँ 0 है या 1 है या 2 है 3 है 4 है 5 लाइक दिस, बट वेलोसिटी हर बार 10 है। मान लीजिए 10 हमने यहां मान लिया, तो 0 पर भी 10, 1 पर भी 10, 2 पर भी 10, 3 पर भी 10, ठीक है, 4 पर भी 10। इसका मतलब अब की बार फिर से क्या आ रहा है ग्राफ, आपका एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ये ग्राफ किस चीज का है बच्चे, ये ग्राफ आ गया हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। किसका ग्राफ है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस if the object is moving with the same speed in a particular direction। यानी वो 10 की स्पीड से चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड, जब हमने नोटिस किया तभी से उसकी स्पीड उतनी थी, ठीक है। वो 10, 20, 30 आप कितना भी ले सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात ये। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पैरेलल लाइन आ गई। किसके पैरेलल लाइन आ गई, टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के। तो पैरेलल लाइन पिछली बार भी आई थी, अब की बार भी आ गया। वो था डिस्टेंस टाइम, ये है वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो ये बात ध्यान करेंगे, वो रेस्ट का केस था, यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। अगला केस आएगा हमारे पास इसमें, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको फिर से बता दूं एक बार। एक्सेलरेशन मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए हमने ये भी कहा था, ए फॉर एक्सेलरेशन, यहां लिखा था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, इसका मतलब अब की बार वेलोसिटी बदलेगी अगर एक्सेलरेशन है तो। पिछली बार वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, सेम रही थी हर बार। अब की बार एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। अगर कोई गाड़ी स्टार्ट होती है, मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया है पिछले वीडियो में, आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। आप अपनी कार का एग्जांपल लीजिए, आप घर से साइकिल पर चलते हैं स्कूल के लिए, तो शुरू में आपकी साइकिल स्टार्ट होती है, कार स्कूटी बाइक जो भी व्हीकल लेते हैं, उस टाइम पर जस्ट स्टार्ट हुआ तो 0, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो रही है। इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और उस एक्सेलरेटेड मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब एक स्पेशल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितनी तेजी से आप अपनी स्पीड बदल रहे हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बढ़ भी सकती है स्पीड, डाउन भी हो सकती है। अभी हम सिंपल, हमारी चीजों को सिंपल रखने के लिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस ले रहे हैं, नेगेटिव का केस इस समय नहीं ले रहे। बाकी नेगेटिव के केस में भी इजीली ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। टेबल तैयार करेंगे पहले। लेट इट इज ए टेबल इन विच वी हैव टू टेक टू क्वांटिटीज अगेन। क्या क्या क्वांटिटी रहेंगे हमारे पास, उसी तरह से टाइम रहेगा और वेलोसिटी रहेगी। यहां पर लेंगे आप लोग टाइम जो सेकंड में रहेगा, यहां पर हम लेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ध्यान करो, लिखना वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं लिखना है। कभी एक्सेलरेशन लिख दें, एक्सेलरेशन तो अपने आप निकलाएगा। अगर टाइम 0 है और गाड़ी ने 0 पर स्टार्ट किया, जस्ट 1 सेकंड बाद हमारी गाड़ी की स्पीड 10 मीटर की हो जाती है, 2 सेकंड के बाद 20 की हो जाती है, 3 के बाद 30 की हो जाती है, 4 के बाद 40 और 5 के बाद 50। तो हम देख रहे हैं एक एक सेकंड के डिफरेंस पर 10 10 10, यानी देयर इज ए रेगुलर इंक्रीज इन द वेलोसिटी। लगातार इंक्रीज हो रही वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी एक जैसा आ रहा है, इसलिए हम वर्ड यहां देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेटा मैं अभी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे बनेगा भाई, देखो 2 एक्सिस, पुराने वाला काम ही, कोई नई चीज तो हम कर ही नहीं रहे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है जरा सा भी। लाइक दिस, दीज आर द 2 एक्सिस। पिछली बार भी ऐसा ही किया था। यहां पर हमारे पास 0 या O लिखते हैं हम इसे, उसके बाद यहां 1 लिखिए, ये 2 लिखिए, ये 3 लिखिए, ये 4 लिखिए, ये 5 लिखिए। अब की बार हमारे पास वेलोसिटी 0 से शुरू हो रही है, उसके बाद 10 है, यहां 10 लिख देते हैं, ये 20 लिख दिया हमने, ये 30 लिख दिया, यहां 40 लिख दिया, और इस एक्स एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा के हम यहां पर 50 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता।
अब ये 1 है, देखो 0 0, तो पहला पॉइंट होगा 0 0। उसके बाद ये 1 है और 1 पर स्पीड है 10, तो 10 की तरफ से आपने ऐसे बढ़ना है, ऐसे स्केल लगा करके ऐसे आना है, और इस पर ऐसे वर्टिकल स्केल लगा करके ऐसे ऊपर की ओर जाना है। तो ये पहला पॉइंट हमें यहां मिल जाता है जहां दोनों एक्सिस मिल गई। इन द सेम वे 2 के लिए जब आप जाएंगे यू विल मूव लाइक दिस, इधर से हम इधर आएंगे, ये पॉइंट बन गया। 3 के लिए आप जाएंगे, इस तरह बन जाएगा। आप ग्राफ की कॉपी पर इस काम को करें, हाथ से थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है बिकॉज नोबॉडी इज परफेक्ट। यहां पर 40 पर हम आएंगे और ये इधर से जाएंगे लाइक दिस, और आप 5 के लिए आएंगे इधर से लाइक दिस, तो एक पॉइंट अपने को ये मिल जाएगा। अब अगर इन सभी पॉइंट को फिर से ज्वाइन कर दो, आप क्या कर दो, फिर से ज्वाइन कर दें, तो अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसको हम यहां कंसीडर कर लेते हैं, इट इज स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई ना बेटा आपकी बात, इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाम क्या रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस लाइन का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन ये लाइन तो टेढ़ी है ऐसे, इसलिए कई बार हम इसे कहते हैं स्लोप, SLOPE, स्लोप। अब स्लोप को कैसे मेजर करना हो, स्लोप आप समझते हैं, आपने अपने घरों के आगे देखा होगा रैंप बना होता है। कई बार हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐसे रैंप्स बने होते हैं, धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। आप हाई हिल्स पर गए हो तो वहां पर भी जो हमारे रोड्स होते हैं इस तरह से ऊपर की ओर चलते हैं। तो स्लोप का मतलब होता है ए पर्टिकुलर एंगल टुवर्ड्स द सरफेस। ठीक है, अगर हम ये माने ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये आपके पास एक ढलान है, तो इसका मतलब ये स्लोप है। इन दोनों के बीच का एंगल मेजर किया जा सकता है। आप 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को शो करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, उस सिंबल को कहते हैं थीटा। क्या बोलते हैं बेटा उसे, थीटा। थीटा मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। जैसे आप वेरिएबल क्वांटिटी के लिए XY यूज करते हो, ऐसे थीटा भी होता है, थीटा एंगल के लिए यूज किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे कि थीटा को अलग अलग रेशो में हम शो करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जब बात की जाएगी तो टेन थीटा में हमारे पास दो साइड का एक्चुअल में वो एक तरह से रेशो होता है, जिसमें एक होता है बेस और एक होता है, अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों का जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा। पूरा नाम है टेंजेंट। अब आप कहेंगे सर आप हमें क्यों बता रहे हैं, यहां पर ये हमारे काम आएगा। इस केस में, पिछले केस में हमने कैलकुलेट किया था स्पीड, अब की बार हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कैसे भाई, मान लो यहां 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक अगर बॉडी चलती है, 3 सेकंड तक वो ट्रेवल कर रही है, तो 2 सेकंड में उसकी स्पीड थी 20, और 5 सेकंड तक होते होते उसकी स्पीड वेलोसिटी हो गई है 50 मीटर पर सेकंड। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, आपने देखा होगा कार की भी रेस देते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना खड़ी खड़ी कार की रेस दे देंगे, कार आगे चलेगी ना इतनी देर में, स्पीड पिकअप करेगी नो डाउट, बट इट विल ट्रेवल द डिस्टेंस आल्सो। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम भी आता है। और कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए जब डिस्टेंस कैलकुलेट करने, देखो मैंने यहां लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि जो आपका ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ना, इसके नीचे कितना एरिया आया। अब मैंने 2 सेकंड शुरू किया था आपसे और 5 सेकंड तक की बात की, तो 2 सेकंड पर हम ऐसे परपेंडिकुलर रेज कर देते हैं, ये 5 पर हम ऐसे रेज कर देते हैं,
ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से अगर इसे A कह दिया जाए, इसे B कह दिया जाए, इसे C कह दिया जाए और इसे D कह दे, तो इसका मीनिंग ये निकला कि 2 से लेकर 5 सेकंड के बीच में उस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दैट इज इक्वल टू एरिया। किसका एरिया? A B C D। इस फिगर का एरिया निकाल देंगे A B C D का। और अगर इसका एरिया आपको निकालना है तो देखो, या तो इसको ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें इस तरह भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये एक पॉइंट और क्रिएट हो गया आपके पास E। अब E क्रिएट होते ही एक ट्रायंगल तैयार हो गया आपके पास। ये ऊपर तो ट्रायंगल बन गया और ये नीचे वाला हिस्सा क्या बन गया? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड को मल्टीप्लाई कर दो। ये साइड हमारे पास 2 टाइम का डिफरेंस है, ये फाइनल टाइम है T2, ये T1, और ये इनिशियल वेलोसिटी जहां से हमने शुरुआत की, हमने 20 से शुरुआत किया 2 सेकंड से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एरिया ABED प्लस एरिया ट्रायंगल BEC। यहां पर रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दो, यहां ट्रायंगल का फार्मूला लगा दीजिए, और इन दोनों फार्मूलाज को लगाने के बाद हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो सिंपल सा किस चीज के लिए आ जाएगा? दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आई थिंक इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लेंथ बन जाएगी हमारे पास जो होगी T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं U लिख दूं, या V1 V2 भी लिख सकते हो, यहां इस केस में U और V भी लिखा जा सकता है, और V1 और V2 भी लिख सकते हैं अगर इसे V1 कह दे। और इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये बनेगा हाफ। अब इसका ये बेस हमारे पास, दिस इज द बेस। अब बेस में T2 माइनस T1 ये लेना पड़ेगा आपको, और मल्टीप्लाइड बाय ये वाली हाइट आ जाएगी। हाइट में 2 वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अप्लाई कर दीजिए और साथ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम अप्लाई कर दें, तो दैट कैन गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी केस में हमारे पास एक और चीज आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन भी बनेगी, एंड दैट इक्वेशन विल आल्सो नोन एज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है, वो भी हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके पास दूसरा ग्राफ तैयार हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पहला था हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और तीसरा वो फाइनल ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जब आपका वेरी करता है। जब एक्सेलरेशन वेरी करेगा उस टाइम पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि ग्राफ हमारा कौन सी शेप का होगा। दैट विल डिपेंड ऑन द केस। ठीक है, एक्सिस वही 2 रहेंगे लाइक दिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस है जिधर टाइम दिखाएंगे, इधर हम वेलोसिटी दिखाएंगे मीटर पर सेकंड में। अब की बात है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन में इंक्रीज सडनली। अगर वो सडनली इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ आपके पास इस तरह से हो सकता है। ठीक है, और एक बार वो इंक्रीज होकर के डाउन भी जा सकता है, ग्राफ में भी लाइक दिस। सो इन दिस वे वी कैन से व्हेन द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल देयर इज नो फिक्स शेप ऑफ द ग्राफ। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि ग्राफ की जो शेप आएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व। कर्व जानते हैं ना, कर्व का मतलब जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो दिस इज द सिंपल टॉपिक। थोड़ी सी प्रैक्टिस डिमांड करता है ये। हमने आपको बताया कि ग्राफ क्या है। आई टोल्ड यू ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान करो कि फिजिकल क्वांटिटीज में होता है ये, और क्वांटिटीज क्या करनी चाहिए? वेरी, फिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर वो फिक्स होगी तो पॉइंट बन जाएगा फिर। देन आई टोल्ड यू ग्राफ 2 टाइप से हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने आपको बताया बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट के केस में बता दिया था, पैरेलल लाइन आ गई थी। फिर हमने बात की यूनिफॉर्म मोशन की, जिसमें एक स्लोप की तरह से लाइन आई थी। फिर आपसे बात हुई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी उसी तरह से 3 केस बनते हैं। मजे की बात यह होती है कि हमारे पास जब यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इन दोनों केस में, इस केस में आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं, और इस केस में आप क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। स्पीड का फार्मूला बता दिया था और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या बताया था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम आगे इक्वेशन ऑफ मोशन में दोबारा बताने वाले हैं आपको। 3 इक्वेशन आएंगे हमारे पास, ठीक है। एक बार लिख देता हूं, करवाऊंगा अगले वीडियोस में। फर्स्ट इक्वेशन आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आएगी आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आएगी हमारे पास 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। I will discuss these equations in the coming video. ठीक है? So till then, revise it, learn it, try to understand, enjoy your study, enjoy your stay. Have a good time. Thank you.